नमस्कार। आज हम जानेंगे श्लोक 20 का अर्थ। पूर्व श्लोक में भगवान ने जो यह बात कही कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी बात को पुष्ट करने के लिए जनकादि का प्रमाण देकर पुनः अर्जुन के लिए कर्म करना उचित है, यह बात भगवंत बतलाते हैं। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक का अर्थ, जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान के उपदेश काल तक राजा जनक की भांति ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही कर्म करने वाले अश्वपति, इक्ष्वाकु, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जितने भी महापुरुष हो चुके थे, उन सब का संकेत जनकादयः पद से किया गया है। पूर्व श्लोक में जो यह बात कही गई कि आसक्ति से रहित मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, उसी को प्रमाण द्वारा सिद्ध करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि पूर्व काल में जनकादि प्रधान महापुरुष भी आसक्ति रहित कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। अभिप्राय यह है कि आज तक बहुत से महापुरुष ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके कर्मयोग द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई नई बात नहीं है, अतः यह परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र और निश्चित मार्ग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। आसक्ति रहित कर्मों द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसे परमात्मा की कृपा से तत्व ज्ञान अपने आप मिल जाता है तथा कर्मयोग युक्त मुनि तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ आसक्ति रहित कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में द्वार बतलाया गया है। सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनना लोक संग्रह कहलाता है, अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसलिए तुम्हें लोक संग्रह को देखकर, अर्थात यदि मैं कर्म न करूंगा तो मुझे आदर्श मानकर मेरा अनुकरण करके दूसरे लोग भी अपने कर्तव्य का त्याग कर देंगे, जिससे सृष्टि में विप्लव हो जाएगा और इसकी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अतः सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यह सोचकर भी कर्म करना ही उचित है। उसका त्याग करना तुम्हारे लिए किसी प्रकार भी उचित नहीं है। ज्ञानी के लिए
अपना कोई कर्तव्य नहीं होता। इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतः निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह नहीं सकता, अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता। इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे या न देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होता है। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करने पर समान ही है। देश, काल, परिस्थिति, अवसर, वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए वही कर्म बड़ा होता है। कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं श्लोक 21 का अर्थ। धन्यवाद।